जरा रुकिए और अपने आसपास देखिए। जो कुछ भी आप देख सकते हैं, पैसा, गाड़ी, घर, मोबाइल या ये स्क्रीन, कभी ना कभी किसी के मन में एक विचार के रूप में शुरू हुआ था और वही विचार अब हकीकत बन चुका है। अब सोचिए, अगर कोई दूसरा इंसान अपने विचार से करोड़ों कमा सकता है तो आप क्यों नहीं? ज्यादातर लोग पैसा कमाने की कोशिश में काम बदलते हैं, क्लाइंट ढूंढते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, पर पैसा कभी रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी बदलना भूल जाते हैं। देखिए, पैसा कोई ठोस चीज नहीं है। पैसा एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन है, और जब तक आप उस वाइब्रेशन से मैच नहीं करते, पैसा आपको देख ही नहीं सकता। आप सोचिए, एक रेडियो अगर गलत फ्रीक्वेंसी पर है तो चाहे आप कितना भी वॉल्यूम बढ़ा दें, आपको सही गाना नहीं सुनाई देगा। उसी तरह अगर आपका मन गरीबी की फ्रीक्वेंसी पर है तो ब्रह्मांड आपको अमीरों वाले सिग्नल कभी नहीं भेजेगा। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात बहुत गहराई से सीखी है। आप अपने विचारों से वो सब कुछ आकर्षित करते हैं जो आपके वाइब्रेशन में है। अगर आप हर सुबह यह सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, जिंदगी बहुत मुश्किल है, लोग मुझे नहीं समझते, तो यही सिग्नल आप ब्रह्मांड को भेज रहे हैं और ब्रह्मांड कहता है ठीक है, ऐसा ही रहो। लेकिन अगर आप हर सुबह उठकर कहते हैं मैं अमीर होने के योग्य हूं, पैसा मेरे जीवन में आसानी से बहता है, मैं प्रचुरता की ऊर्जा हूं, तो धीरे धीरे आपका मन, आपका शरीर और आपका पूरा एनवायरनमेंट पैसे की उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होने लगता है। यही वो रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि पैसा कड़ी मेहनत से आता है, पर सच ये है, पैसा कड़ी सोच से आता है। आपका माइंडसेट ही आपका मैग्नेट है, और जब आप उस मैग्नेट को बदल देते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोल देता है। आज मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं जो मैंने खुद सीखा, कई दशकों की खोज, असफलता और अनुभव के बाद। अगर आपने ध्यान से सुना तो शायद आज का दिन आपकी जिंदगी बदल देगा। ज्यादातर लोग पैसा चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे आकर्षित करते हैं, क्योंकि वे पैसे की ऊर्जा को समझते ही नहीं हैं। जब मैं लोगों से पूछता हूं आपको पैसा क्यों चाहिए, तो जवाब लगभग एक जैसा होता है, कर्ज चुकाने के लिए, घर के खर्च चलाने के लिए, या थोड़ा आराम से जीने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जवाब कमी की सोच से आते हैं, ऐसी सोच जो ब्रह्मांड को बताती है मेरे पास पर्याप्त नहीं है। और जब आप यह मान लेते हैं कि आपके पास पर्याप्त नहीं है, तो ब्रह्मांड उसी स्थिति को बनाए रखता है। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड कभी ना नहीं कहता, वह बस आपकी तरंगों को जवाब देता है। अगर आप लगातार कमी की तरंगें भेज रहे हैं तो वो और कमी भेजेगा। यही वजह है कि कुछ लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, वो उसी जगह अटके रहते हैं। एक ही इनकम, एक ही चिंता, एक ही संघर्ष। पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत नहीं, सही मानसिक स्थिति चाहिए। आपको पहले यह मानना होगा कि आप पहले से ही प्रचुरता की स्थिति में हैं, क्योंकि जब तक आप मुझे चाहिए की स्थिति में रहते हैं, आप मेरे पास है की फ्रीक्वेंसी से दूर रहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में यह सैकड़ों बार देखा है। लोग सेमिनार में आते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, पर उनकी मानसिक छवि वही रहती है, मैं गरीब हूं, मैं संघर्ष कर रहा हूं, मेरे पास कमी है। और ब्रह्मांड कभी झूठ नहीं पकड़ता, वो बस आपकी भावना पढ़ता है। पैसा कभी कमी की भावना में नहीं आता, पैसा केवल विश्वास की भावना में आता है। जब आप भीतर से कहते हैं मैं इसके योग्य हूं, मैं इसका हकदार हूं, तब ऊर्जा बदलती है, क्योंकि पैसा काम का परिणाम नहीं, विचार का परिणाम है। और 97% लोग वही गलती करते हैं, वे काम बदलते रहते हैं लेकिन विचार नहीं बदलते। आपको यह समझना होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हर शब्द, हर भावना, हर छवि को आदेश की तरह लेता है। अगर आप बार बार बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है ठीक है, पैसे मत रखो। और अगर आप बार बार बोलते हैं पैसा आसानी से आता है, तो वह उसी तरह की परिस्थितियां बनाने लगता है जहां पैसा सच में आसानी से आने लगता है। जो लोग अमीर हैं, वे अमीर इसलिए नहीं हैं कि उनके पास ज्यादा समय था, वे अमीर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने पैसे की सोच को बदल दिया था। उनका दिमाग स्कैर्सिटी पर नहीं, अबंडेंस पर ट्यून था। वे
हमेशा ये सोचते हैं पैसा बहुत है और वो मेरी ओर बह रहा है। जब तक आप यह नहीं मान लेते कि पैसा ऊर्जा है और ऊर्जा को बस दिशा चाहिए, आप हमेशा कमी के खेल में फंसे रहेंगे। पैसे को रोकना आसान है, लेकिन उसे बहने देना सीखना असली कला है। और यह कला तभी आती है जब आप भीतर से कहते हैं, मैं तैयार हूं प्राप्त करने के लिए। हर चीज जो इस ब्रह्मांड में है वह वाइब्रेशन में है। हर वस्तु, हर आवाज, हर विचार, सब कुछ कंपन कर रहा है। आपका शरीर, आपका मन, आपकी भावना और यहाँ तक कि आपके शब्द भी हर पल एक तरंग उत्सर्जित कर रहे हैं। अब एक सच्चाई सुनिए, आपके जीवन में जो कुछ भी है वह आपके वाइब्रेशन का परिणाम है। आपने उसे आकर्षित नहीं किया, आपने उसे अनुमति दी है अपने वाइब्रेशन के जरिए। लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है मैं सोचूं और चीजें अपने आप आ जाएं, हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। अट्रैक्शन का पहला नियम है वाइब्रेशन। आप वही आकर्षित करते हैं जो आपके वाइब्रेशन के समान होता है। अगर आप कर्ज में हैं और आप लगातार यह सोच रहे हैं कि मुझे कर्ज चुकाना है, तो आप अभी भी उसी वाइब्रेशन में हैं, कमी, चिंता और डर के वाइब्रेशन में। इससे आप केवल और वही स्थिति आकर्षित करेंगे। पर जब आप कहते हैं मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, भले ही आज आपके पास पैसा न हो, फिर भी आप अपने वाइब्रेशन को बदलते हैं और यही परिवर्तन आपका भविष्य लिखता है। क्योंकि यह ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं सुनता, यह आपकी तरंगों को सुनता है। आप जो महसूस करते हैं वही आप बनाते हैं। जब आप आनंद की तरंगों में होते हैं, पैसा आपको ढूंढने लगता है, क्योंकि पैसा हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी है और उसे वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो अपनी सोच को ऊंचा उठाता है। यह बहुत से लोग नहीं समझते। वे सोचते हैं कि पैसा केवल बैंक खाते या बिजनेस में है, पर पैसा वहां नहीं है, वह आपके कॉन्शियसनेस लेवल में है। जब आप अपने वाइब्रेशन को ग्रैटिट्यूड, फेथ और पॉसिबिलिटी की भावना से भरते हैं, तो आप एक नए सिग्नल पर पहुंच जाते हैं। यही वह बिंदु है जहां से मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। लोग पूछते हैं, क्या मैं सच में वाइब्रेशन बदलकर पैसा आकर्षित कर सकता हूं? मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, आप पहले से कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे सचेत रूप से नहीं कर रहे। हर बार जब आप किसी बात पर गुस्सा करते हैं, आप अपने वाइब्रेशन को गिरा देते हैं। हर बार जब आप किसी चीज के लिए आभारी होते हैं, आप अपने वाइब्रेशन को ऊपर उठाते हैं। अब सोचिए, अगर आप दिन के हर पल ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस की भावना में जीना शुरू कर दें, तो क्या संभव है कि ब्रह्मांड आपको स्कैर्सिटी दे? नहीं, वो वही देगा जो आप महसूस करते हैं। यही लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। आप पहले बदलते हैं, फिर परिस्थितियां बदलती हैं। लोग सालों तक गलत दिशा में कोशिश करते रहते हैं। वे बाहर बदलाव चाहते हैं, पर भीतर वही पुराने डर, वही पुराने विश्वास रखते हैं। अगर आपके भीतर की सोच वही है, तो बाहर की दुनिया हमेशा वही रहेगी, क्योंकि बाहर की दुनिया सिर्फ आपके भीतर की तरंगों का प्रतिबिंब है। जिस दिन आप इस नियम को समझ लेते हैं, उस दिन पैसा, अवसर और सफलता आपकी ओर दौड़ने लगते हैं, क्योंकि तब आप उसे पकड़ने नहीं जाते, आप उसे खींचने लगते हैं। हर इंसान के भीतर एक पैटर्न चलता है जिसे मैं पैराडाइम कहता हूँ। यह पैराडाइम ही तय करता है कि आप क्या सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और कितना पैसा अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। लोग यह समझते ही नहीं कि उनका व्यवहार उनके नियंत्रण में नहीं होता। वह उन पुराने प्रोग्रामों का परिणाम होता है जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से दर्ज है। जब आप छोटे थे, आपने अपने माता पिता को देखा, उनके पैसे को लेकर विचार सुने। पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर लोग लालची होते हैं, इतना काफी है और मत चाहो। ये बातें मजाक नहीं थीं, ये आदेश थे और आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें पूरी तरह मान गया। आज आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, जितने वीडियो देख लें, जब तक वो पुराना प्रोग्राम नहीं बदलता, आपकी आर्थिक स्थिति नहीं बदलती। यह पैराडाइम ही आपको रोज वही सोचने पर मजबूर करता है, मेरे पास पैसे की कमी है, मैं यह अफोर्ड नहीं कर सकता, पैसा मेरे बस की बात नहीं। सवाल यह है कि इसे बदला कैसे जाए, क्योंकि जब तक आप पैराग्राफ नहीं बदलेंगे,
आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा पुराने आदेश दोहराएगा। पैराडाइम बदलने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। पहले यह पहचानिए कि आपकी सोच कहां से आ रही है। क्या वह आपकी अपनी है या किसी और की दी हुई है? ज्यादातर लोगों के फाइनेंशियल बिलीफ उनके खुद के नहीं होते, बल्कि वो उनके परिवार, समाज या माहौल से आए होते हैं। आपको उन्हें चुनौती देनी होगी। जब भी आपके मन में यह विचार आए, मैं यह नहीं कर सकता, तुरंत रुक जाइए और पूछिए, क्यों नहीं? क्या यह सच्चाई है या सिर्फ पुराना डर? फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को नया आदेश दीजिए। मैं पैसे को आसानी से स्वीकार करता हूँ। मैं जितना अधिक देता हूँ उतना अधिक पाता हूँ। मैं प्रचुरता का पात्र हूँ। हर दिन अपने मन में यह दोहराइए, क्योंकि रेपिटेशन से ही नया पैराडाइम बनता है। सबकॉन्शियस माइंड शब्द नहीं समझता, वह भावनाएं समझता है। इसलिए जब आप यह एफर्मेशंस बोलें तो उन्हें महसूस करें जैसे वो पहले से सच हो। धीरे धीरे आपका माइंड पुराना प्रोग्राम छोड़ देता है और नए आदेशों पर चलने लगता है। यही वह क्षण होता है जब मैनिफेस्टेशन की शुरुआत होती है। लोग सोचते हैं कि पैराडाइम बदलना मुश्किल है, पर यह मुश्किल नहीं, बस लगातार अभ्यास चाहता है। हर बार जब पुरानी सोच लौटे, आप उसे नई सोच से बदलें। याद रखिए, आप दो दिमागों से नहीं जीते, आप एक ही माइंड से जीते हैं। बस उसमें दो स्तर हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। आपका कॉन्शियस माइंड वह सोचता है जो आप चुनते हैं, पर सबकॉन्शियस वही बनाता है जो वह मानता है। इसलिए असली खेल विश्वास का है, सोच का नहीं। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि पैसा आपके लिए सामान्य है, तो ब्रह्मांड भी उसी आदेश को पूरा करेगा। क्योंकि जब बिलीफ बदलता है तो व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो परिणाम बदलता है। आपका पैराडाइम ही आपकी बैंक बैलेंस का ब्लूप्रिंट है। अगर आप अपने जीवन में अधिक चाहते हैं तो पहले अपने मन में अधिक होने की अनुमति दीजिए। आप अपने जीवन के आर्किटेक्ट हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं, और जब आप सोचने का तरीका बदलते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाती है। मैंने अपनी जिंदगी में करोड़ों कमाए, कई बार खोए भी और फिर दोबारा कमाए, पर एक चीज कभी नहीं बदली, मेरी मानसिक आदतें। हर दिन सुबह उठने से पहले मैं अपनी आंखें बंद करता था और खुद से कहता था, मैं धन का चुंबक हूं, पैसा मुझ तक सहजता से बहता है। हर दिन मैं और अधिक प्रचुरता आकर्षित कर रहा हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये कंपन थे, और हर शब्द मेरे सबकॉन्शियस माइंड को नया आदेश देता था। पहली प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन। हर सुबह और हर रात मैं 5 मिनट बैठता था और खुद को देखता था वैसे जैसे मैं बनना चाहता था, धनवान, आत्मविश्वासी, कृतज्ञ, स्वतंत्र। मैं अपने आप को उस घर में देखता था जो मैंने अभी तक खरीदा नहीं था, उस गाड़ी में बैठता था जो मेरे पास नहीं थी, और उस जीवन को महसूस करता था जो मैं चाहता था। लोग कहते हैं, सर क्या यह सपना देखना नहीं है? और मैं हमेशा कहता हूं, नहीं, यह बनाने की शुरुआत है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर सकता। जो आप बार बार महसूस करते हैं वह धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाता है। दूसरी प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड। मैं हर सुबह 3 चीजें लिखता था जिनके लिए मैं आभारी हूँ। कभी कभी वो बड़ी चीजें होती थी, मेरा परिवार, मेरा स्वास्थ्य। कभी वो बहुत छोटी होती थी, सुबह की कॉफी, सूरज की रोशनी या किसी मुस्कान के लिए धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड वह ऊर्जा है जो अबंडेंस की ओर पुल बनाती है। जब आप आभारी होते हैं तो आप स्कैर्सिटी से बाहर आ जाते हैं, और ब्रह्मांड ग्रैटिट्यूड को देखकर हमेशा और देता है। तीसरी प्रैक्टिस, एफर्मेशंस। हर दिन कम से कम 10 बार मैं यह कहता था, मैं अमीर हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं अवसरों को पहचानता हूँ और उनका लाभ उठाता हूँ। पैसा मेरे चारों ओर बह रहा है और मैं उसका माध्यम हूँ। आपको यह सुनने में सरल लग सकता है, लेकिन यही सरल शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है। बार बार रेपिटेशन से आपकी नई पहचान बनती है। चौथी प्रैक्टिस, स्टडी। मैं हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने माइंडसेट को फीड करता था। कभी किताबें, कभी अपने नोट्स, कभी अपने मेंटर्स की बातें। क्योंकि मेरा विश्वास है आप वही बनते हैं जो आप रोज एब्सॉर्ब करते हैं। अगर आप टीवी, डर और शिकायतें एब्सॉर्ब करेंगे तो
तो आप वही वाइब्रेशन बन जाएंगे। लेकिन अगर आप वेल्थ, पॉजिटिविटी और पॉसिबिलिटी अब्सॉर्ब करेंगे तो आपका वाइब्रेशन ऊपर उठ जाएगा। पांचवी, प्रैक्टिस एक्ट एज इफ। मैं हर परिस्थिति में वैसा बर्ताव करता था जैसे मैं पहले से ही करोड़पति हूं। मेरी चाल, मेरे शब्द, मेरा पॉस्चर सब वही एनर्जी रखते थे। क्योंकि जब आप एक्ट एज इफ करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस को सिखाते हैं यह मेरी सच्चाई है, और एक दिन वो सच हो जाती है। लोग कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन में समय लगता है, पर सच यह है मैनिफेस्टेशन तब तक नहीं होती जब तक आप खुद बदलते नहीं। आपका वाइब्रेशन बदलना ही मैनिफेस्टेशन है, और ये 5 आदतें उसी बदलाव की सीढ़ियां हैं। जब आप हर दिन इन्हें दोहराते हैं तो आपका एनर्जी फील्ड स्थिर हो जाता है। आपके भीतर एक शांति और विश्वास जन्म लेता है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से बड़ा होता है। याद रखिए, आपको अपनी बाहरी दुनिया नहीं, अपने भीतर के प्रोग्राम को बदलना है। क्योंकि जब आप भीतर बदलते हैं तो पैसा बाहर से बहना शुरू कर देता है। लोग सोचते हैं कि धन केवल मेहनत, अवसर या योजना का परिणाम है, पर मैं कहता हूं धन विश्वास का परिणाम है। फेथ का मतलब है देखे बिना मानना, और यही शक्ति आपको वहां पहुंचाती है जहां ज्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते। जब आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं तो आप उन्हें वास्तविकता में लाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। विश्वास वह बीज है जो विचारों को वास्तविकता में बदलता है, और जब यह बीज ग्रैटिट्यूड की मिट्टी में गिरता है तो उसका फल हमेशा अबंडेंस होता है। फेथ और ग्रैटिट्यूड एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। फेथ आपको आगे बढ़ाता है, ग्रैटिट्यूड आपको स्थिर रखता है। फेथ कहता है यह संभव है, और ग्रैटिट्यूड कहता है यह पहले से हो चुका है। जब आप इन दोनों को साथ जीते हैं तो आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं जहां अबंडेंस सिर्फ संभव नहीं बल्कि अपरिहार्य बन जाती है। हर दिन जब मैं अपनी सफलता के लिए आभार प्रकट करता था, मैं सिर्फ धन्यवाद नहीं कहता था, मैं महसूस करता था जैसे सब कुछ पहले से मेरे पास है। क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं आप स्कैर्सिटी से बाहर निकलते हैं। आपका वाइब्रेशन फियर से फेथ में बदलता है, और यह बदलाव ही मैनिफेस्टेशन की कुंजी है। ग्रैटिट्यूड एक पुल की तरह है जो आपको कमी से समृद्धि तक ले जाता है। आप जब धन्यवाद कहते हैं तो आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं मैं तैयार हूं और अधिक प्राप्त करने के लिए, और ब्रह्मांड जवाब देता है तो लो और पाओ। मैंने यह भी सीखा कि अबंडेंस मल्टीप्लाई तभी होती है जब आप उसे बांटते हैं। जो लोग सिर्फ अपने लिए जमा करते हैं उनकी ऊर्जा स्टैग्नेशन हो जाती है, लेकिन जो लोग देते हैं समय, ज्ञान, मदद या धन, उनकी ऊर्जा प्रवाहित रहती है, और जहां प्रवाह है वहीं विस्तार है। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी को प्रेरित करते हैं, जब आप खुशी से देते हैं तो आप स्कैर्सिटी से अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, और ब्रह्मांड हमेशा उसी एनर्जी को कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। फेथ कहता है मुझे नहीं पता कैसे होगा पर होगा जरूर। ग्रैटिट्यूड कहता है धन्यवाद क्योंकि यह पहले ही हो चुका है। इन दोनों भावनाओं के बीच जो स्थिति बनती है वह ही वास्तविक मैनिफेस्टेशन है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं सर क्या मुझे अपने पुराने डर को खत्म करना होगा? मैं कहता हूं नहीं, बस उसे छोटे विश्वास से बदल दो, क्योंकि डार्कनेस को मिटाने के लिए आपको लड़ने की जरूरत नहीं, बस एक दीपक जलाना होता है। फेथ वही दीपक है और ग्रैटिट्यूड उसकी लौ को स्थिर रखता है। जब आप इस स्थिति में जीना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि पैसा कभी आपका लक्ष्य नहीं था, वो तो एक बाई प्रोडक्ट है आपके विश्वास, आपके प्रेम और आपकी वाइब्रेशन का। याद रखिए, आप वही नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप विश्वास करते हैं कि आप हैं। और जब आप खुद को अबंडेंस की चेतना में देखते हैं तो पूरी सृष्टि आपकी सेवा में लग जाती है। सालों तक मैंने लोगों को एक ही बात कहते सुना, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसे के लिए भागना है, मुझे मेहनत करनी है, और मैं हर बार मुस्कुरा देता था, क्योंकि सच्चाई यह है आप पैसा नहीं कमाते, आप उसे आने देते हैं। पैसा हवा की तरह है, वो हर जगह है, वो आपके चारों ओर बह रहा है,
पर आप उसे तभी महसूस करते हैं जब आप खुद को उसके प्रवाह में खोलते हैं। लोग सोचते हैं कि पैसा बाहर की चीज है, लेकिन पैसा बाहर नहीं, अंदर का परिणाम है। जब आपका अंदरूनी वातावरण अबंडेंस से भर जाता है तो बाहरी दुनिया सिर्फ उसका प्रतिबिंब बन जाती है। अगर भीतर डर है तो बाहर अवसर भी खतरा लगेंगे। अगर भीतर विश्वास है तो हर बाधा एक सीढ़ी लगेगी। आपका वाइब्रेशन ही आपका आर्थिक भविष्य तय करता है। ब्रह्मांड किसी को दंड नहीं देता और किसी को पुरस्कार नहीं देता, वह सिर्फ प्रतिक्रिया देता है, और उसकी प्रतिक्रिया हमेशा आपकी भावना पर आधारित होती है। पैसे की वास्तविक यात्रा बाहर से भीतर नहीं, भीतर से बाहर होती है। पहले आप अपने विचार बदलते हैं, फिर आपके शब्द, फिर आपके कार्य, और अंत में आपके परिणाम। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, सर क्या पैसे का कोई रहस्य है? मैं कहता हूँ, हाँ, एक ही रहस्य है, पैसा आपका एनर्जी पार्टनर है। वो वहीं बहता है जहाँ प्रवाह है, जहाँ विश्वास है, जहाँ सेवा की भावना है। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो दूर चला जाता है। अगर आप उसे बहने देते हैं तो वो हर दिशा से लौटकर आपके पास आता है। पैसे को आकर्षित करने का सबसे सरल तरीका है देना शुरू करें। मुस्कान दें, मदद दें, दुआ दें, ज्ञान दें, और फिर देखें कैसे यह ब्रह्मांड आपको उसी ऊर्जा में लपेट लेता है। मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों बार देखा है, जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वे थक जाते हैं। जो लोग अपने वाइब्रेशन को सही करते हैं, पैसा खुद उनके पीछे दौड़ता है, क्योंकि पैसा मेहनत से नहीं, मन की सहजता से आता है। जब आप भीतर से कह देते हैं, मैं तैयार हूं प्राप्त करने के लिए, तब ब्रह्मांड कहता है, ले लो, यह सब तुम्हारा है। याद रखिए, आप जितना अपने मन को शुद्ध, शांत और विश्वास से भरते हैं, उतना ही पैसा आपकी ओर सहजता से आता है। आपको कमी से नहीं लड़ना है, बस प्रचुरता को महसूस करना है, क्योंकि जो महसूस करता है वही पाता है। आपका काम है खुद को तैयार करना, एक खुले चैनल की तरह, जहां पैसा, अवसर और समृद्धि स्वतंत्र रूप से बह सके। और जब आप ऐसा करते हैं तो पैसा सिर्फ आपके पास नहीं आता, वो आपके माध्यम से दूसरों तक भी पहुंचता है। यही असली वेल्थ है, यही रियल अबंडेंस है, जहां पैसा केवल बैंक में नहीं, आपके अस्तित्व में होता है। आप इसे कमाते नहीं, आप इसे अनुमति देते हैं, आप इसे फ्लो करने देते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ अमीर नहीं बनते, आप एक सोर्स ऑफ अबंडेंस बन जाते हैं। इसलिए आज जब आप यह वीडियो बंद करें तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अब तैयार हूं प्राप्त करने के लिए? अगर आपका उत्तर हाँ है तो यकीन मानिए, आपका पूरा ब्रह्मांड अभी उसी क्षण आपकी ओर बढ़ना शुरू कर चुका है। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा निवेश है। अगर आपने उसे समृद्ध बना लिया तो पूरी सृष्टि आपकी संपत्ति बन जाएगी।